तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन बात कर रहे हैं पेपर 4 टूल्स एंड टेक्निक्स इन एमएससी फाइनल ईयर। अभी तक अपन ने जो स्टडी देखी वो अपन ने स्टडी देखी लाइट माइक्रोस्कोप की, कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, ये जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। एक्चुअल में ये जितने भी अपने पास माइक्रोस्कोप हैं ये सब किसके पार्ट हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट हैं। इट मींस जिसके अंदर विजुअल लाइट का यूज हो रहा है उसको अपन जनरली बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर के एग्जाम के अंदर ये आता भी है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के बारे में तो सभी को पता है, ठीक है। अब सेकंड चीज है इसमें फेज और कॉन्ट्रास्ट। फेज मतलब, फेज को क्या बोल सकते हैं आप लोग। सपोज दैट ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये इस मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है, या कोई भी सेल है, ये दूसरी सेल है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच के अंदर ये जो अपन को गैप नजर आ रहा है इसको अपन बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। कॉन्ट्रास्ट मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट। जो डार्क एंड ब्राइट का जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो आज के अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। ये जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है इसका सबसे बड़ा यूज ये होता है कि इसमें जो लिविंग सेल्स होती हैं उनको बिना स्टेन किए देखा जा सकता है। जैसे कि अपन ने देखा था ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल्स थी उनको क्या करना पड़ रहा था, स्टेन करना पड़ रहा था। और डार्क के अंदर क्या करना था, जो बैकग्राउंड ले रहे थे वो कैसा ले रहे थे, डार्क ले रहे थे। और स्पेसिमेन कैसा था इसके अंदर, जो स्पेसिमेन ले रहे थे वो ब्राइट स्पेसिमेन ले रहे थे, या फिर इसकी फीचर्स क्या थे, ब्राइटनेस थी उसके अंदर। बट अपन पास जो भी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, इसके अंदर अपन जो लिविंग सेल हैं उनको बिना स्टेन किए उनकी स्टडी कर सकते हैं। इट मीन उनको स्टेन नहीं करना है। तो ये कैसे काम करता है, इसके यूजेस कैसे हैं और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो राइट डाउन कर लेंगे इसमें। यह एक प्रकार से लाइट माइक्रोस्कोप ही होता है। यह एक प्रकार से लाइट माइक्रोस्कोप ही होता है। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा दो एक्स्ट्रा पार्ट, एनुलर डायफ्राम और एनुलर प्लेट लगे होते हैं। इस माइक्रोस्कोप की विच्छेदन क्षमता लाइट माइक्रोस्कोप के समान ही होती है। नीचे एक नोट लगा के लिख लेना। इसमें लिविंग सेल को बिना स्टेन किए देखा जा सकता है। अगला में विभिन्न सेल अवयवों की मोटाई या तो कंस्टिट्यूट्स होते हैं जिसके वो बने हुए हैं, उनकी मोटाई अलग अलग होती है। इस मोटाई के कारण दो सेल के मध्य रिफ्लेक्टिव
इंडेक्स भी अलग अलग होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण इंटरनल फेज में भी परिवर्तन हो जाता है। यह स्टेज में परिवर्तन बहुत ही माइक्रो होता है। यह परिवर्तन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में डार्क एवं ब्राइट विभिन्नताओं में परिवर्तित हो जाता है। नीचे नोट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू इट्स वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक मीडियम, इट कॉल्ड इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखो इसके अंदर, अब अपन को ये समझना है कि ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये वर्क कैसे कर रहा है, कैसे होगा। इसमें दो फेज डेवलप होंगी। कंट्रास्ट मीडियम में मतलब एक डार्क फेज होगी और एक ब्राइट फेज होगी, ठीक है। उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस में स्टडी होगा, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। यहां तक अब देखिए क्या हो रहा है। पहले ये RI को समझ लीजिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझ लीजिए, ये क्या चीज होती है। ये यहां पर कोई भी अपन ने एक पात्र ले लिया, व्हीकल ले लिया जिसमें वैक्यूम है, सिर्फ हवा है, और यहां से मैं एक लाइट इसमें से पास आउट करा रहा हूं। यहां से क्या कर रहा हूं, लाइट पास आउट करवा रहा हूं। तो जो लाइट की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस वैक्यूम के ऊपर, इस हवा पे डिपेंड करेगी। तो यहां से लाइट क्या होगी, आसानी से पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आसानी से यहां से पास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये वैक्यूम है ये कोई भी बैरियर शो नहीं कर रहा है। सपोज दैट मान लीजिए पूरा एक व्हाइट कमरा है, उस व्हाइट कमरे में मैं से कोई लाइट निकालूं उस वैक्यूम के अंदर से, सिर्फ हवा है उसके अंदर, कुछ नहीं है, उसके अंदर से मैं लाइट निकाल रहा हूं, तो लाइट क्या होगी, आसानी से पास आउट हो जाएगी। तो जब ये लाइट यहां से पास आउट होगी तो ये कौन सा कलर शो करेगी, ब्राइट कलर करेगी, यानी ब्राइटनेस ये शो करेगी, चमकीलापन शो करेगी, ठीक है। एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसी लाइट को मैं किसी स्पेसिफिक मीडियम से निकालता हूं। ये जो स्पेसिफिक मीडियम है ये कैसा है, डार्क है। कैसा है, डार्क है। तो जब इसमें से लाइट पास आउट होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक मीडियम के कारण इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और कैसी शो होगी, डार्क। कैसी होगी, डार्क शो, ठीक है। तो देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क इज द कंबाइंड स्टडी आर सबमिटेड इनटू फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इन दोनों की स्टडी किसकी सहायता से होगी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता से होगी। अब इसका यूज कैसे होगा वो देखो। अपन ने क्या ली, सेल्स ली। मैंने आपको क्या बताया इससे पहले कि जो लिविंग सेल्स है उनको बिना स्टेन करे, स्टेन नहीं करना है उनको, अपन को बिना स्टेन के ही अपन उसकी स्टडी कर सकते हैं। स्टेन का मतलब है अभिरंजित करना। यहाँ पर कोई दो अलग अलग लंबाई, अलग अलग मोटाई क्या है, सेल है। ये जो है इसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर जो सेल कंस्टिट्यूट्स हैं, सेल के अवयव हो गए, कोई भी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, उन सबकी मोटाई भी क्या है, अलग अलग है। तो जब इसके अंदर से अपन कोई लाइट पास आउट कराएंगे, सपोज दैट दिस वन इज द लाइट, इस लाइट को अपन जब इसमें से पास आउट कराएंगे तो इसका जो RI होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसा होगा, डिफरेंट होगा, जो कि किस पे स्टडी किया जाएगा, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे। तो ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वहां पर इन दोनों की लंबाई, मोटाई और इनके आकार प्रकार के कारण दो प्रकार की फेज डेवलप होंगी, एक डार्क होगी, एक ब्राइट होगी। किस बेसिस पे होंगी, इस बेसिस पे होंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर ऐसा इसमें ऑर्गन है जिसमें से लाइट पास आउट हो जाएगी तो कैसी शो करेगी, ब्राइट। और इस सेल में कोई ऐसा ऑर्गन होगा जिसके कारण लाइट पास आउट नहीं हो पाएगी, एब्जॉर्ब होगी, तो कैसा शो करेगा, डार्क। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो स्टडी करा जाएगा किसमें, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर, जो कि आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसके कारण जो चेंजेस होते हैं
उन चेंजेस को एक कंबाइंड रूप में स्टडी करा जाता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर। अब करना कैसे है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कि सपोज दैट अपन ने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर इस पूरे कंटेनर के अंदर सिर्फ वैक्यूम थी तो जब लाइट इसमें से पास आउट हो रही थी तो वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि वैक्यूम ही है, आराम से पास होगी। तो आराम से पास होगी तो कैसी होगी, ब्राइट कलर की हो जाएगी, चमकीले कलर की हो जाएगी। सेकंड कंडीशन के अंदर जब इसमें से लाइट पास आउट करवाई तो इसमें वैक्यूम नहीं था, इसमें क्या था, कोई स्पेसिफिक मीडियम था। उस स्पेसिफिक मीडियम के कारण क्या हो गई, डार्कनेस हो गई, जो वेलोसिटी है वो कम हो गई क्योंकि लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ से जो लाइट निकली वो कैसे निकली, डार्कनेस के अंदर निकली। सेम इसी चीज को अपन अप्लाई करेंगे सेल पे। यहाँ पर एक सेल है जिसकी सिर्फ मोटाई है, आउटर साइड में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से जो वेलोसिटी निकलेगी लाइट की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ब्राइट कलर की होगी। परंतु जो ये सेल है इसमें डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूट्स हैं, तो कंस्टिट्यूट से जब लाइट टकराएगी तो वो क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो आरआई होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब भी ये आरआई फेज कॉन्ट्रास्ट पे जाएगा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे जाएगा तो दो प्रकार की फेज को शो करेगा, एक तो करेगा डार्क फेज को और एक करेगा ब्राइट फेज को। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, जोड़ लूं, यहाँ पर मान लीजिए ऐड कर लूं और ऐड करने के बाद इसकी स्टडी कर लूं तो ये स्टडी किसके अंदर करी जाएगी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में करी जाएगी। उदाहरण तो नेक्स्ट टॉपिक है द पार्ट्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जी अपन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जितने जो पार्ट्स हैं इसके अंदर वो किस प्रकार से इसके अंदर सैचुरेटेड है। मैंने आपको एक चीज पहले बता दी थी कि इज जस्ट लाइक किसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अदरवाइज द लाइट माइक्रोस्कोप। ओनली दो चेंजेस है इसमें, पहला एनुअल डायफ्राम और दूसरा एनुअल फेज प्लेट। सिर्फ ये जो दो चीजें हैं इसमें ये एक्स्ट्रा हैं, उसके अलावा सब चीजें जैसी हैं वैसी ही होती हैं। फर्स्ट वन सोर्स, जो लाइट सोर्स है, कौन सा सोर्स यूज में ले रहे हैं इसके अंदर अपन, कौन सा सोर्स यूज में लेंगे, कौन से वाले सोर्स को, लाइट सोर्स, कौन सा लाइट, विजुअल लाइट, सनलाइट हो सकती है ट्यूबलाइट के द्वारा, हैलोजन के द्वारा। उसके बाद एनुलर डायफ्राम, उसके बाद क्या लगा होगा, एनुलर डायफ्राम लगा होगा। फिर कंडेंसर लेंस लगे होंगे इसके अंदर, जिस प्रकार से अपने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बताया थी उसी प्रकार से इसके अंदर उसमें तो लेंस लगे तो इसमें क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव प्लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा होता है या ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको आप लोग बोलते हो वो लगा होता है। एनुलर फेज प्लेट लगी होती है और लास्ट में आईपीस लेंस लगा होता है। कंडेंसर का क्या यूज होता है, एक बात दिमाग में बिठा लेना अच्छे तरीके से। कंडेंसर इट मींस अपने पंखों में कंडेंसर लगाते हैं ऊपर, क्या काम करता है, जो जिस अपने पास जिस रेंज की जो लाइट आ रही है उस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और जो पंखे की मोटर को चलाने के लिए जितनी लाइट है उस लाइट को मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है उस फ्रीक्वेंसी को, मोटर चलाने की फ्रीक्वेंसी के लिए जो लाइट की आवश्यकता है वो लाइट उसको ट्रांसफर कर देगा, बाकी वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वर्क किसका है, कंडेंसर का वर्क है। सेम इसी प्रकार से जो इसमें कंडेंसर लगा हुआ है इसका भी ये वर्क है, सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, किसको करेगा, लाइट को। किसको करेगा, लाइट को। अब देखो यहाँ पर एक सोर्स है कोई भी लाइट का, इस लाइट के सोर्स की क्या लगा हुआ है, एनुअल डायफ्राम लगा हुआ है। ये लाइट किस पे जाएगी, एनुअल डायफ्राम पे। एनुअल डायफ्राम के बाद किसमें चली जाएगी, कंडेंसर में चली जाएगी। जिस वेलोसिटी की लाइट चाहिए उस वेलोसिटी को तो पास आउट कर देगा, बाकी को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी या ऑब्जेक्ट प्लेट या फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से सैंपल अपन जो रखते हैं वो यहाँ पे रखा होगा। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां पर इसकी इमेज डेवलप होगी। उसके बाद एनुलर फेज प्लेट क्या लगी हुई है, एनुलर फेज प्लेट लगी हुई है। और लास्ट में आईपीस, जहां से अपन उस इमेज को देख लेंगे। तो ये थे इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सोर्स, लाइट सोर्स जो है। उसके बाद एनुलर डायफ्राम लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्लेट लगी होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो अपन बोलते हैं जहां से अपनी इमेज को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अगला एनुलर फेज प्लेट, एनुलर फेज प्लेट लगी होती है। और लास्ट में है आई पीस, जहां से इमेज अपन को दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ये थे इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसके अंदर इसका जो लाइट डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा और ये पार्ट्स के जो वर्क होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।